57 देशों की भारत विरोधी लामबंदी। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। 57 इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की हालिया बैठक में भारत के खिलाफ सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत की विदेशी नीति और ऑपरेशन सिंदूर के निर्णयों को कटघरे में खड़ा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के विदेशी दौरे और विदेशी नीति के साथ साथ 51 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर के बाद विभिन्न देशों में गया था। बहुचर्चित ऑपरेशन सिंदूर की साख पर भी OIC के प्रस्ताव से तगड़ा झटका मिल लगा है। 51 सांसदों को विदेश में भारत का पक्ष रखने भेजा था। पाकिस्तान के दुष्प्रचार की असलियत बताने और भारत का पक्ष रखकर कूटनीति समर्थन जुटाने सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का विभिन्न देशों में भेजा था। इन सारे प्रयासों की हकीकत यह है कि जिन देशों में ये डेलीगेशन गए थे, उन्हीं देशों ने भारत के खिलाफ पारित प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। कुवैत, सऊदी अरब, UAE, बहरीन, मलेशिया, कतर, इंडोनेशिया, मिस्र, अल्जीरिया, गुहाना और सियरा लियोन सहित 11 देशों ने भारत पक्ष नहीं लिया, उल्टे विरोध किया है। OIC संगठन ने कश्मीर और सिंधु जल संधि जैसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर प्रस्ताव पाकिस्तान के पक्ष में समर्थन दिया है, जो भारत सरकार के विफल विदेश नीति को दर्शाता है। ये केवल कूटनीति विफलता नहीं, बल्कि भारत के लिए यह एक शर्मनाक स्थिति है। करोड़ों करदाताओं के टैक्स में जमा सरकारी धन के खर्चे पर सांसदों के प्रतिनिधिमंडलों को विदेश में भेजा गया था। जिन देशों में ये प्रतिनिधिमंडल गए थे, वहां पर इसका कोई व्यावहारिक प्रभाव नहीं पड़ा। सरकारी मंच और मीडिया के माध्यम से जनता के बीच जरूर ये भ्रम फैलाया गया कि भारत सरकार की यह कोशिश बड़ी सफल रही है। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने सभी देशों में जाकर भारत का पक्ष अच्छी तरह में रखा है। ये प्रचारित किया है कि सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की यात्राओं ने भारत का डंका दुनिया के कई देशों में बजाया है। भारत के सामने पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। भारत को हर देश के समर्थन मिल रहा है। OIC के पारित प्रस्तावों ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला पड़ गया है। भारत सरकार की तमाम कोशिश एवं प्रचार प्रसार मीडिया तक सीमित है। जमीनी स्तर पर उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी की 150 विदेश यात्राएं, जयशंकर की विदेश मंत्री के रूप में सक्रियता, भारत की कूटनीति और सांसदों की डिप्लोमेसी टूर में जो बताया गया था, ठीक उसके विपरीत वर्तमान स्थिति है। भारत के इस फजीयते का क्या कारण है? वर्तमान की स्थिति में देश के नागरिकों के मन में तीव्र जिज्ञासा है। जनता जानना चाहती है, क्या विदेश यात्राएं राष्ट्रीय हित के लिए थी? क्या इस तरह की विदेश यात्राएं राजनीतिक और व्यक्तिगत फायदे के लिए होती हैं? देश में वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार की आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र के साथ अपने संबंध को बनाना, कूटनीति के साथ रिश्तों के राष्ट्रीय हित में बेहतर स्थिति में ले जाना, ये वास्तविक कार्य प्रणाली से ही संभव है। इवेंट मैनेजमेंट के जरिए रिश्तों का कोई फायदा नहीं होता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि भारत को विश्व गुरु के मुखौटे से बाहर निकलना होगा। हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, जिसमें भी हमें बाहर निकलने की जरूरत है। रिश्ते दो पक्षों के बीच में बनते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे की आवश्यकता, जरूरतों और संबंधों के आधार पर रिश्ते प्रांगणित होते हैं। नए वैश्विक समीकरणों को देखते हुए भारत को राष्ट्रीय हितों, कारोबारों की नीति तथा संबंधों की स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति बनानी होगी। तभी दुनिया भारत के ऊपर विश्वास करेगी। घरेलू राजनीति एवं वैश्विक राजनीति के अलग अलग आधार होते हैं। घरेलू राजनीति को ध्यान में रखते हुए वैश्विक इवेंट कुछ समय के लिए घरेलू राजनीति में सत्ता पक्ष के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र न बुलाना पड़े, इसके लिए 51 सांसदों को डेलीगेशन के रूप में विदेश भेजा गया था। इसमें सभी दलों के सांसद थे। जब भी संसद में चर्चा होगी, यही सांसद सदन में चर्चा के समर्थन में खड़े होंगे। पिछले 2 सप्ताह में पाकिस्तान और अमेरिका वैश्विक संस्थाओं से वित्तीय सहायता तथा OIC के 57 देशों का समर्थन मिला है। वह भारत की ओर चिंता बढ़ाने वाला है। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।